वेलकम टू MFB वीडियोस। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिखवाया था C++ का। अब हम अपना काम रवानगी से करेंगे और अब आपको डाटा जो है वो एक तरतीब से लेकर जाना होगा और अब आपका ये जो कोर्स है वो उसकी मेन चीज़ें शुरू होने वाली हैं। मैं आपको आसा आसा लेकर जा रहा हूँ तो आपको अच्छा समझ आए। ठीक है, चलते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर। दो नंबरों को हम प्लस करने वाले हैं, सम करने वाले हैं दो नंबरों का। आपको फॉर्मेट छोटा लग रहा होगा, मैं इसका फॉर्मेट ज़रा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देख लीजिएगा, यहाँ से फॉर्मेट आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा जी। देखें, यहाँ पर इंक्लूड आयो स्ट्रीम। मैं अपना प्रोग्राम एक दफ़ा चला कर दिखाता हूँ आपको। ये कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, ये चल पड़ा। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखवाया था लास्ट वीडियो में और मैंने आपको ये एक मशवरा दिया था कि उसको एक अलग कॉपी पर लिखें और बार बार लिखें ताकि आपको वो याद हो जाए। वैसे दरअसल ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब अगर आपने काम कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको ये समझ आता रहेगा। मैंने जब भी हम किसी वेरिएबल को लेते हैं, हमने कोई वैल्यू लेनी है तो उसको किसी न किसी वेरिएबल में रखते हैं और आगे वेरिएबल, अब मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ लेनी है तो दो वैल्यूज़ के लिए मैंने दो वेरिएबल चूज़ कर लिए, ए और बी। अब ए और बी दो वेरिएबल हैं जिसमें मैं एक वैल्यूज़ रख सकता हूँ। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर जो भी दूंगा वो, अब दो वेरिएबल हैं, आपके ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाऊँगा ताकि आपको समझ ना आए। मैं आपको मकसद है आपको समझाना। देखें, आपने जब भी वेरिएबल लेने हैं, जब भी आपने कोई ऐड करना है तो हर वैल्यू के लिए एक अलग वेरिएबल आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वेरिएबल लेते किस तरह? वेरिएबल आपकी जो टाइप है वो है इंटीजर। वेरिएबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब इंटीजर हैं, तो हमने इंट लिख दिया उसकी टाइप के तौर पे। अब इंट अब जाहिर करेगा एक किस टाइप का। आगे चल के मैं आपको बाकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कोर्स करेंगे आपको एक एक चीज़ का पता लग जाएगा। अब ये इंट मैंने लिखा है, अब ये है इंटीजर टाइप। अब इसमें आप इंटीजर ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। मींस ये कि आप पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं दे सकते, फ्रैक्शन की कोई वैल्यू इसमें नहीं दे सकते। ये सिर्फ इंटीजर है और आपने इसमें कांस्टेंट वैल्यू देनी है। अब देखें, मैंने दो वेरिएबल ले लिए, अब मैंने एक और वेरिएबल लिया। अब ये वेरिएबल मैंने लिया सम के लिहाज से ताकि प्रोग्राम का समझ लगे, नहीं तो अदरवाइज आप इसको सी भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने सम के लिहाज से लिया ताकि समझ लगे। अब दो वेरिएबल्स की वैल्यूज तो इसमें है। अब देखें, अगर मैं ए में 5 रखता हूँ, बी में 6 रखता हूँ, तो मेरी वो वेरिएबल जब सम होगा तो वो मुझे एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो उस सम को भी होल्ड करे। तो मैंने उसके लिए सम वेरिएबल के नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अब आगे ये मैंने जो सी आउट लिखा है ये मैं आउटपुट ले रहा हूँ कंसोल पे। ये सी आउट लिखने का एक तरीका है, ये देखिए। और ये इतना सिंटैक्स, ये जो मैंने लिखा है ये इतना सिंटैक्स आपकी कमेंट होगा ताकि आपको प्रोग्राम समझने में आपकी आसान करे। ठीक है, अब ये जो इतना सा फॉर्मेट है ये आपका, ये इतना फॉर्मेट ये आपका एज इट इज़ आएगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। उसके ऊपर ये देखें, ये आ गया ना, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ क्या लिखा, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर। ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये डबल, ये देखें इनके दरमियान पे ये लिखा जाएगा, ये एज इट इज़। इससे आप अपने प्रोग्राम की वजाहत करेंगे। ठीक है, अब सी आउट उसने कंसोल पे सीधा सी आउट कर दिया। अब सी इन की तरफ आ जाएं, सी इन की तरफ आ जाए। अब सी इन हम एक वैल्यू ले रहे हैं, ये प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर। अब नंबर किस में मैंने पुट करना है, ए में। अब सी इन वो इनपुट ले रहा है ए की हमसे। मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, ये देखें, ये उसने मुझे कहा एंटर प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर।
अब यहाँ पे मैंने जो लिखा वो एज इट इज़ मुझे शो हो गया। अब मैं जो यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा वो मेरी ए में आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ 12 लिखता हूँ तो ये ए 12 बन जाएगा। अब मैं इंटर दबाऊंगा, अब देखें ये मेरी दूसरी लाइन पे आ गया, प्लीज एंटर द सेकंड नंबर। बिल्कुल वैसे ही है। अब मैंने इसमें जो वैल्यूज देनी है वो ए में बी में ले रहा हूँ, दोबारा बी की वैल्यूज। अब बी में मैं फर्स्ट करें 4 कर लें, मैं 4 दबा देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं जब एंटर दबाऊंगा उसके बाद ये सम वेरिएबल है, इन दोनों को प्लस करके ये सम में भेज देगा मेरी वो वैल्यू। और उसके बाद जो सी आउट है वो मैंने सम प्रिंट करवा लिया है। अब इसमें जो एंडल है, ये भी ज़रा सुन ले, ये जो एंडल है ये एंडल इसलिए है क्योंकि मेरी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट नंबर, उसके नीचे मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये एंडल हमारे अगली लाइन पे लेके जाता है कंसोल में। ये भी मैं आपको एंडल का भी ये भी बताता हूँ। पहले इस तरफ आ जाएंगे, ये देखें अब मैंने यहाँ पर सी आउट दी सम इज, और ये सम मैंने प्रिंट करवा लिया, ये आपको नज़र आ रहा है मैंने सिम प्रिंट कराया है, ठीक है। अब मैं एंटर दबाऊंगा, ये मुझे 16 आंसर देगा। ये देखें ये मेरी लाइन दे रहा है जो मैंने लिखी है, दी सम इज, और आगे मेरा सम प्रिंट करवा रहा है 16, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एंडल का क्या मकसद है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना पड़ेगा, एक मिनट। ये एंडल मैं मिटा देता हूँ जी, ये एंडल मैं इतना मिटा देता हूँ, ठीक है। ये एंडल मैंने मिटा दिया। अब देखिएगा एक फ़र्क क्या पड़ता है। अब उसने मेरे से फर्स्ट वैल्यू मांगी, मैं 12 लिखता हूँ और ये देखें वैल्यू मेरी ऊपर ही आ गई, ये नई लाइन पे नहीं गई। ये सिर्फ प्रोग्राम की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है। मैं आपको इतना डीपली इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा है कि जो बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता, तो बास का टीचर्स जो होते हैं वो बड़ी ही स्पीड से निकल जाते हैं, उन्हें ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। पर यकीन मानिए अगर आप इसको खुद करेंगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको इसी तरह आएगा। मुझे पहले 3 महीने समझ नहीं आया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं अपना ये C++ का कोर्स सीख रहा था तो मुझे पहले 3 महीने समझ नहीं आया था। और यहाँ से अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये 3 चीज़ें आ गई, एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर, ठीक है। अब ये आपने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, आप खुद देखें, ये इंट मेन के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये मेन प्रोग्राम होता है। अब ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक टास्क देकर जा रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपको एक टास्क दूंगा, आपने वो टास्क करना है और आपने वो लाजमी करना है, पर उस टास्क का सलूशन भी मैं आपको दूंगा। आप मुझसे सलूशन उस टास्क का ले लीजिएगा, बल्कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सलूशन मेल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब वो टास्क अब मैं इतना मुश्किल नहीं है जिसका मैं आपको सलूशन भी दूं। पर अगर फिर भी किसी भाई को समझ नहीं आती तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मुझे मेल कर दे, मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दे, तो मैं उसको उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। अब जो समझ नहीं आती वो भी आपसे अब तो इंशाल्लाह डिस्कशन चलती रहेगी। यहाँ पे आप क्लास में हेजिटेशन कर जाते हैं, नहीं पूछते, पर यहाँ पे आपको इस तरह की कोई वजह नहीं है। आप दिल खोल के पूछें, जो चीज़ नहीं आती वो पूछें। मकसद है आपको समझ आना, और आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का मतलब बताऊंगा, और इंक्लूड आईओस्ट्रीम किस लिए हम यूज़ करते हैं इसका मतलब बताऊंगा। ये कि काफ़ी स्टूडेंट इसके बारे में पूछते हैं। थैंक यू।